उनको लोग चाहिए ताकि इनकी भी गंगा में थोड़ी सी जो है वो हो जाती मतलब इनका भी थोड़ा इमेज अच्छा हो जाता। लेकिन आज उनके साथ अगर खड़ी हो गई हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि तुम भी उसी पॉलिटेड मानसिकता की हो जिस तरह से रैना है, माखीजा है और ये अरविंद इलाहाबादिया, रणवीर इलाहाबादिया कहीं करना है करो जाकर। हाँ, तुमको फिर उधर ही रह जाओ। फिर इतना प्रचार करने की दुश्मन देश में जाकर तुम शादी करोगी, वहाँ जाओगी। एक तो पाकिस्तान से आई सीमा, हाँ, उसने एक कहानी रच दी है, तुम भी चल जाओ पाकिस्तान। बिकॉज जो पाकिस्तानी तो कह ही रहे हैं कि मुझे भी एक लड़की भेजो इधर से, हाँ, मुझे भी एक लड़की भेजो हिंदुस्तान से, मैं भी उसको गई तो थी यहाँ से। हाँ, तो गई थी ना, तो भी वो लात खा के आ गई, लात खा कर आई है ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। रणवीर इलाहाबादिया का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब इस मामले में राखी सावंत की एंट्री हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी थी सोशल मीडिया पर आकर, तो वहीं राखी सावंत ने बोला है कि अब माफ कर दो। और साथ ही आपको बता दें कि 27 फरवरी को राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होना है, क्योंकि वो भी जिस शो से ये विवाद सारा शुरू हुआ, इंडियाज गॉट टैलेंट से, वहां पर एक बार वहां गई थी। तो लगातार जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कोर्ट में पेशी होनी है। तो कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा मामला इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, रणवीर पर लगातार जो है समस्या अब बढ़ती जा रही है। 24 फरवरी को बुलाया है, पेशी है। साथ ही जो आशीष चंचलानी है, उन्हें भी 24 फरवरी को बोला है। 24 फरवरी को बुलाया गया है। और इनफैक्ट इनको जो है सिर्फ कोएर्सिव एक्शन नहीं लेने के लिए कहा गया है कि, लेकिन इनको रिलीफ जो बड़े ही 10 पॉइंट्स कि आपको से लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 10 पॉइंट्स जो इनके खिलाफ जो आए हैं, बड़े ही सख्त पॉइंट्स आए हैं। वो है कि इनको कोर्ट ने हिदायत दी है कि सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट जमा कीजिए, और उसके बाद जो है ये जो इनको जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे थे हाँ सोशल मीडिया पर, सारे प्रोग्राम पर बैन कर दिया गया है। उसके बाद इनके जो आवागमन पर सिर्फ इतना कहा गया है कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो आपको ये बेल टूट जाएगा। आई मीन प्रोटेक्शन, कोएर्सिव प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और आपको अंदर जाना होगा। और ट्रायल में अगर ये इनकी जल्द ट्रायल होती है तो जितनी जल्द ट्रायल खत्म होगी उतना जल्दी जेल जाएंगे ये। अब इस मामले में राखी सावंत, बॉलीवुड ड्रामा क्वीन जिसे कहें, उनकी एंट्री हो जाती है, उसे कैसे देखते हो? देखिए, राखी सावंत हमें लगता है खुद एक आइटम है। हाँ, वो जो इस तरह की बातों को जो प्रोटेक्शन करने के लिए आ गई हैं, रणवीर इलाहाबादी एंड समय रैना एंड माखीजा जैसे जो देश के समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के फेवर में बोलने से समझ में आता है कि उनकी भी मानसिकता सावंत, राखी सावंत की उतनी ही दूषित है, हाँ, जितनी जो है रैना और ये इलाहाबादिया का दूषित है। तो मुझे लगता है राखी सावंत को अपने पुराने जो उनके जो कई आइटम सॉन्ग्स और जो इस सब तरह के लुभावने और बिखरे और ठुमका लगाते हुए जो इस तरह की चीज़ें हैं जो भारतीय चरित्र को सूट नहीं करता, भारतीय संस्कार को सूट नहीं करता और भारतीय मतलब संस्कृति के विपरीत जाकर बोलती हैं, काम करती हैं, तो इनसे आई मीन दैट शी शुड have the joining with kind of association with kind of the people who are acting against the social ethic, morality, you know, and the morals. तो राखी सावंत को कंट्रोल करना चाहिए इस तरह के, या तो इशू को सपोर्ट करे, अगर नहीं कर सकती है तो घर में बैठे चुपचाप हम समाज के लोगों को ज्ञान देना बंद करें। लेकिन वो लगातार ज्ञान देती रहती है, आप देखते हो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वो डालती रहती है। अब सवाल है कि उनके ज्ञान को कोई जो है देखने और सुनने वाला नहीं है। हाँ, उनके आइटम सॉन्ग को देखने सुनने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन बाद में जब वो केवल वो
प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं चलता है, लेकिन बाहरी समाज में उनको लोग थूकते हैं। उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को, उनके सारी जो कुकर्म और जो बदनीयती जो होती है इनकी काम करने की, उस पर लोग थूकते रहते हैं, समझे। तो महिला की मर्यादा को खुद वो आउटरीच करती है। हाँ, तो एक महिला होने के नाते एक माँ और बहन के साथ जो इस तरह का घृणित व्यवहार ये इसने किया, रणवीर अलावादिया और समय रैना एंड माखीजा जैसे लोगों ने, तो उनको तो इनके विरुद्ध आना चाहिए, ताकि इनकी भी गंगा में थोड़ी सी जो है वो हो जाती, मतलब इनका भी थोड़ा इमेज अच्छा हो जाता। लेकिन आज उनके साथ अगर खड़ी हो गई हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि तुम भी उसी पॉलिटेड मानसिकता की हो जिस तरह से रैना है, माखीजा है और ये अरविंद इलाहाबादिया, रणवीर इलाहाबादिया है, समझे ना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये क्या नाम, राखी सावंत जो है उसी मानसिकता की है, उसी मानसिकता की है, बिल्कुल डर्टी पॉल्यूटेड तो मानसिकता। कुछ उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, पाकिस्तान जा रही हूँ शादी करने, अपने ही इन चक्रों में रहती हैं। अब उससे ज्यादा उनको कुछ है नहीं। देखिए, कभी मतलब जीवन में हमें लगता है कि इंसान को अपने टैलेंट से जो भरोसा खत्म हो जाता है, तो और अपने पास कुछ बेहतर नहीं हो, तो कुछ इस तरह की मैंने हरकत करेगा वो लाइफ में, जिससे वो उसको कहीं ना कहीं सुर्खियों में रखा जा सके, समझे। तो इनका तो सबसे बड़ी बात है सावंत जी का, राखी सावंत का, कि इनको तो अपना कोई टैलेंट नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का व्यवहार है, न नियत है, न नियति है। तो इस तरह की चीज़ों में एंगेज होकर अपने को कभी पाकिस्तान में शादी करेंगे, तो कभी इंग्लैंड में शादी कहीं करना है करो जाकर, हाँ, तुमको फिर उधर ही रह जाओ। फिर इतना प्रचार करने की दुश्मन देश में जाकर तुम शादी करोगी, वहां जाओगी। एक तो पाकिस्तान से आई सीमा, हाँ, उसने एक कहानी रच दी, यहाँ तुम भी चल जाओ पाकिस्तान, बिकॉज जो पाकिस्तानी तो कह ही रहे हैं कि मुझे भी एक लड़की भेजो इधर से, हाँ, मुझे भी एक लड़की भेजो हिंदुस्तान से, मैं भी उसको रख गई तो थी यहाँ से भी। हाँ, तो गई थी ना, तो भी वो लात खा के आ गई, लात खा कर आई है ना, अभी ये भी जाएगी उधर से, लात खाकर उधर से कटुओं की लात लगेगी, फिर इधर आएंगे, समझे ना। लात खाएंगे कैसी, बिल्कुल, मतलब आगे और पीछे दोनों तरह से लात लगेगा। रूप जी, मुद्दा हमारा ये, खैर ये तो चर्चा एक अलग हो गई। मुद्दा ये है कि लगातार जो है विवाद जो चल रहा है, क्या लग रहा है कब तक इस पर पूरी मामले का काम खत्म, सुनवाई पूरी होगी? क्योंकि लगातार बैक टू बैक डेट, और समय रैना जो है वो बाहर है, उन्होंने साफ बोल दिया विदेश, वो बाहर है, इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया आई थिंक 17 या 19 मार्च तक की डेट उन्होंने बोली है, मुझे तब तक का समय दिया जाए। देखिए, वो इंडिया के किसी से कहीं चले जाए, वर्ल्ड के किसी कोने में रहे, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो चुका है केस में, और वो अगर नहीं वारंट पर आते हैं, नोटिस पर नहीं आते हैं, तो इंटरपोल लगा दिया जाएगा, और इंटरपोल उनको पकड़कर यहाँ पर जो है भारत के कोर्ट में सरेंडर करवा देगी। तो वो मैक्सिमम जो है 2 से 3-4 बार टाइम मिलेगा इनको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं आएंगे तो अपने पैर में लाठी मार रहे हैं। ओटीटी के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है? और खाली यही नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो तमाम भद्दे कंटेंट जो है वो वायरल होते हैं, कुछ भी चंद व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। वेरी राइट, यू नो, सो ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म को तुरंत बैन करना चाहिए, समझे ना। ये बहुत ही ज्यादा भारतीय, जिस तरह से जो है टिकटॉक को बैन किया गया ऐप को चाइना से, वो भी बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहा था, हाँ, उसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में एक बड़ा ही नाजायज़ ढंग का यहाँ के इश्यूज जो हैं, यहाँ के जो संस्कृति जो है उसको पॉल्यूट कर रहा है, मोरालिटी को पॉल्यूट कर रहा है, यहाँ के सामाजिक अस्तित्व को पॉल्यूट कर रहा है, और लोगों के जो हमारे जो मतलब पुरातत्व को, पुराण को, और हमारे जो वर्तमान में जो हमारे जो युवा वर्ग हैं और युवा संस्कृति है, उनको एक डर्टी माइंड के तरह इस्तेमाल कर रहा है, यू नो। तो ये जो डर्टी माइंड से डर्टी समाज बनता है, समझे। और उस तरह की चीज़ों को परोस कर वो पूरी व्यवस्था की संस्कृति को जो है शर्मसार कर रहा है। तो मुझे लगता है
कि इमीडिएटली भारत सरकार को इस पर आगे आना चाहिए और OTT प्लेटफॉर्म और कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म और इस तरह के कई साइट्स हैं, जिस तरह आपने टिकटॉक को बैन किया, उसके पूरे साइट्स को बैन करना। ये केवल नहीं कि आप 18 साल के हैं ओके लिखिए या नहीं लिखिए, उसमें तो जो 18 साल का नहीं भी है उसमें लिख देता है हाँ मैं 18 साल के ऊपर हूँ और बटन दबा देता है, बिकॉज जो सिस्टम को तो पता नहीं है कि कौन ऑपरेट कर रहा है मोबाइल में और कंप्यूटर में क्या कर रहा है, तो लिख दिया नहीं हो। उसके बाद सारी जो है ब्लू फिल्म 3X एंड ऑल स्टार्ट हो जाए, इसमें छोटे छोटे बच्चियों का जो के साथ ये लोग जो फॉरेनर कंट्री में करते हैं जो बैंड है बाकायदा, ऐसे भी मटेरियल्स को बाकायदा एक्सप्लिसिट दिखाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये ओवरलुक करने से काम नहीं चलेगा, सरकार को स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और एक्सटर्न एक्शन के साथ जो है एक्सटर्न कानून बनाने होंगे पार्लियामेंट में, और एक स्पेशल सप्ताह मतलब डिवोट किया जाए इस सारी पार्लियामेंट में, पूरा वीक इस पर जो है पूरे एक्सपर्ट्स को लगाया जाए और पूरी वीक जो है बहस हो उस पर कि देश को कैसे बचाना है, संस्कृति को कैसे बचाना है, बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल करना है और कौन कौन से ज्ञानवर्धक चीज़ों को ही केवल अलाउ करना है ताकि हमारी संस्कृति, समाज, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति बेहतर बन सके, बेहतर समाज बन सके, बेहतर प्रतिष्ठा और ज्ञानवान हम पूरे। अगर हम 1947 में डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनने की आस, तो हमारा समाज ही बेहतर नहीं होगा, हमारी पॉपुलेशन ही बेहतर नहीं होगी, तो केवल इकोनॉमिक हाइटेंड से क्या होगा। इकोनॉमिकली हाइटेंड तो बहुत यूरोप में कंट्री है, लेकिन सारे के परिवार टूट गए हैं, आपस में किसी से कोई बात नहीं करता है। मैंने अभी देखा हमारे कुछ मित्र हैं अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि एक अपार्टमेंट में नीचे ऊपर कौन रहता है, मैं 5 साल रहा उस अपार्टमेंट में, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बगल में कौन रहता है, मेरे ऊपर कौन रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आपको नहीं लग रहा हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात हो रहा है ना? क्रिश्चियन एजुकेशन का कमाल है ये। It's all happening due to alien education in India. अदरवाइज गुरुकुल में एक जो थी, एक सिस्टम थी, एक दूसरे को जानने, समझने, ख्याल रखने का, आदर करने का, संस्कार करने का, और मतलब एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर कर सीखते थे हम लोग। हाँ, और यहाँ तो लोग अपने जब से ये मोबाइल आया है उसके पहले से भी यूरोप में तो था, अमेरिका में था ही, अब वो सारा जो है हम लोग गुरुकुल सिस्टम के एजुकेशन को बंद कर कर, पद्धतियों को बंद कर कर, अब जो केवल क्रिश्चियन, गांव-गांव में क्रिश्चियन एजुकेशन है, समझे। तो ये परिवर्तन हो गया है, जनमानस परिवर्तन की जरूरत है कि क्या जो हम सीख रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, जो सिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है सुबह से शाम तक, स्कूल में, घर में, समाज में, वो हमें कहाँ ले जा रहा है, हमारे सामाजिक दायित्व को हम निर्वहन करवा रहा है, हमारे जो परिवार के जो प्रति दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि नहीं, हमारे टीचर कर रहे हैं कि, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, हमारे गार्जियन माँ बाप कर रहे हैं कि नहीं। एक जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी था, जो एक दूसरे से बना था, वो बॉन्डेज जो था, लव का, एक प्रेम का, एक दूसरे को इज्जत प्रतिष्ठा देने का, सम्मान का, आदर का, वो सब डेटोरिएट कर रहा है, खत्म हो गया है, तो इसको एक री-एनालिसिस करने की ज़रूरत है, असेसमेंट करने की ज़रूरत है, और इसके नवनिर्माण में मतलब एक कमेटी, बड़ी कमेटी बननी चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी, और पार्लियामेंट में एक वाइड स्प्रेड बहस होनी चाहिए, और उस पर एक्सटर्न कानून जो गलत भटकाव की ओर पूरी समाज जा रहा है, उसको कुछ कानून, एक्सटर्न कानून बनने चाहिए। तो ध्रुव कुमार सुप्रीम कोर्ट वकील हमारे साथ थे और बड़ी बेबाकी से बात करी है, और साथ ही जो बोला है जो समाज है वो किस ओर जा रहा है, इस पर एक कानून और एक पार्लियामेंट पे इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।